हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रीडिंग का जो पैटर्न है वो है यू वर्सेस देम, तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कन्या राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। और कन्या राशि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। दोनों ही जो रीडिंग्स, जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उनको क्लैरिफाई भी करूंगी टैरो के साथ, ठीक है। सो देखते हैं आप इस समय अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। The Queen of Pentacles, okay. The World and the Eight of Pentacles. आपका ध्यान ना अपनी लाइफ में गेन्स पर है, अपनी लाइफ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के ऊपर से बिल्कुल ध्यान हट गया है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू लगा लो या किसी इंसान के थ्रू लगा लो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, बट ज़्यादातर ध्यान आपका खुद को प्रोडक्टिव बनाने में है राइट नाउ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही हो सकता है वर्क प्लेस पर एक साथ रहे हो और बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, और आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत मेहनती है और सामने वाले इंसान को जो टाइम है थोड़ा कम मिलता है आपके लिए, और ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जीज में मतलब आपके एनर्जीज में इस पर्सन के लिए ये भी दिखता है कि आपको ये पर्सन अपने से ज़्यादा सुपीरियर भी लगते हैं, कि सामने वाला पर्सन मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत नर्चरिंग केयरिंग है। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन होने की वजह से वो शायद आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। जिम्मेदारियाँ हैं, ओके। और आप इस रिश्ते में मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है कुछ भी हो, बट इसमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट ज़रूर हो आपके लिए, और कोई तीसरा इंसान बीच में ना हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पर्सन की ना अभी राइट नाउ में मैं देखूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो बीच में आ रही है, और ये ईगो इसलिए आ रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत बार इस स्थिति में एफर्ट्स कर लिए। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत बार चीज़ों को ओके करने की, ठीक करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, सेक्रीफाइस करने की कोशिश करी है। बहुत बार उसने माफ़ किया है या बहुत बार माफ़ी मांग ली है। अब वो इस रिश्ते में ईगो को बीच में ला रहे हैं। थोड़ा एंगर इश्यूज आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। थोड़े से गुस्से कह लो, गुस्से में कह लो, या थोड़ा डिसअपॉइंटेड कह लो, वो हैं। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहे हैं, दोनों ही स्थितियाँ आ रही हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है उस इंसान को कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उतना पैम्पर नहीं कर रहे हो जितना पहले करते थे, आप शायद अब उतना ज़्यादा इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप शायद थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुम हो गए हो, और वो चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा, ठीक है, गुस्सा दिला रही है कि हाँ मेरे इतने एफर्ट्स होते हैं बट सामने वाला एक एफर्ट नहीं करता है। तो ये आपके पर्सन को आपके लिए लग रहा है, ओके। आपकी एनर्जी में देखूं तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो विद द 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर बोर हो रहे हो, मन नहीं है ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का या किसी और इंसान को लाइफ में एंट्री देने का, क्योंकि इस पर्सन से ही उभरे नहीं हो अभी आप। एंड द किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि बहुत फीलिंग्स होते हुए भी उनको शो ना करना, ठीक है। अगर ये इंसान मतलब आए तो आपकी लाइफ में वैसे ही आए जैसे पहले था, इतना बिजी शो ना करे आपको कि मैं इतना बिजी हूँ, लाइफ में इतना बिजी हूँ। तो आप चाहते हो जैसे ये पहले था वैसे ही ये दोबारा आए। दूसरा यहाँ पर ये भी कि इस इंसान
मतलब ये इंसान आपको फिर से चेज करे, आपके मन में ये है कि फिर से वैसे ही चेज कर जैसे पहले चेज करते थे तुम मुझे, तो वो वाली एनर्जी है। और उसके लिए बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में भी आप रहते हो कि हाँ इसका कांटेक्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और ये इंसान फिर से मेरी लाइफ में जो है मुझे अप्रोच करेगा, ठीक है। इसलिए आप शायद अभी राइट नाउ में खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद तक ज़्यादा आपका मैं देख रही हूँ ध्यान है, खुद की लाइफ में अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंसिस पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बट किसी भी नए इंसान को एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि पुराने इंसान से भी आप पूरी तरीके से उभरे नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर वर्गो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप अप्रोच करने से भी डर रहे हो, इस इंसान को अप्रोच करने से भी डर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है आपने बहुत बार अप्रोच करा है और इस बार भी हो सकता है ये इंसान रिजेक्ट कर दे, या इंसान थोड़ा सा किस तरीके से रिस्पॉन्स करे, ये चीज़ आपके मन में चलती रहती है। आपका ध्यान पुराने दिनों की तरफ बहुत ज़्यादा है, पुराने दिन बहुत याद आते हैं आपको, बट आप कंफ्यूज हो, आपको ये लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, या इस इंसान की लाइफ में बहुत लोग हैं जिसकी वजह से मुझे तो कहाँ ही मुझे ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में जगह देगा या मेरे को पूछेगा ये इंसान, तो थोड़ा सा ये मन में चलता रहता है आपके, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। नाइट ऑफ कप्स, कन्या राशि, द लवर्स पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में कोई और आ गया है और उनको थोड़े से डाउट्स हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी ना कि ख़त्म तो नहीं किया रिश्ता, बट थोड़ा गुस्से में ज़रूर है। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि वो बहुत ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, वो भी बहुत सोचते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बट उन्हें लगता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिसकी वजह से वो सोचते ही ज़रूर है, बट आने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किस समय पर आपको अप्रोच किया जाए, क्या आपको अप्रोच करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, मतलब क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। हो सकता है आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि आपसे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, आपको कनेक्ट करने से पहले उनको ये सोचना पड़ता है कि आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी कहते हैं कि फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि हो सकता है थर्ड मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है और उस इंसान को अभी राइट नाउ में स्थितियाँ इतनी फेवरेबल लग नहीं रही हैं, वो सिर्फ ड्रीम्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं चला सकते, उनको रियलिटी को भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एक प्रपोजल के बारे में ज़रूर बताती है कि इस इंसान को आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, एक कंपेटेबल पार्टनर आप उन्हें लगते हो, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई एक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से जितना भी वो पॉज ले लें, जितना भी वो सोच समझ लें, फिर वो आपकी तरफ ही आते हैं। एक ये ज़रूर उनको एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर फील होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि वो जितना भी बिजी रह लें अपनी लाइफ में, चाहे आप जितना बिजी रह लो, वो जितना बिजी रह लें, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कुछ तो है जो कि वो आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूर एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए आप सेपरेटली मैरिड हो, ठीक है, और एक रिश्ता आप निभा रहे हो जहाँ पर आप दोनों की लाइफ में कोई और ज़रूर है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी 2 कोर्ट कार्ड आए हैं जो कि किसी और की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, और आपके पर्सन की कार्ड में भी यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी किसी ना किसी पर्सन की मतलब लवर्स और द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही एनर्जी बता रही है कोई और भी है यहाँ पर इन्वॉल्व। ये आप दोनों अच्छे से जानते होंगे, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर ये जो भी रीडिंग देख रहे हो दोनों ही या तो मैरिड हो या फिर कोई एक मैरिड ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड देखो 10 ऑफ पेंटिकल 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में अभी यहाँ पर इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हो, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप भी यूनियन चाहते हो, बट सब कुछ देखते हुए, सोसाइटी और अपनी एक लाइफ सब कुछ देखते हुए आप चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ भी जल्दबाजी में आप भी नहीं चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है ये हर बार जो है सामने वाला इंसान ऐसे ही करता है, तो इसलिए आप थोड़े तंग आ चुके हो इस चीज़ से, और पर्सन को लगता है कि शायद आप उस इंसान में इतना इंटरेस्टेड हो नहीं, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान में, अब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है अपने ऊपर, ओके। ओके, क्या 5D मैसेजेस हैं इस इंसान के आपके लिए, कन्या राशि।
बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे, बहुत हद तक फिजिकल लेवल पर भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, यस प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। एंड आप इनके क्रश हो सकते हो और इन्हें बहुत पसंद हो सकता है कि इन्होंने कभी आपसे डिस्कस करा नहीं इस बारे में, ठीक है। जब से इनकी आपसे सिचुएशन ख़राब हुई है ना, तब से इन्होंने किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया है लाइक यू, जैसे आप थे वैसा एक्सेप्टेंस इन्होंने किसी को नहीं दिया अभी तक, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि शायद आप झूठ भी बोल रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप ना जो बिजी होकर दिखा रहे हो, या जो आप अपनी लाइफ में हील होने की कोशिश कर रहे हो या थोड़ा दूर हो रहे हो, तो आप शायद झूठ बोल रहे हो इनसे, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है। देन यहाँ पर देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। नेम इनिशियल्स में है TUDNEGM, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कन्या राशि। द एम्परर, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है कॉन्टेक्ट, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कम से कम लगभग 4 महीने तो अभी ये थोड़ा फाइट बैक वाली एनर्जी में ही है, वो फाइट जोन में ही रहेंगे। अभी ये कुछ बैटल्स भी इनकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से ये इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन पे है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि अभी आजकल में कोई कॉन्टैक्ट आ रहा है, मुझे लगभग 4 महीने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच, रिश्ता कैसा चल रहा है। द वर्ल्ड, इन लोगों के बीच में कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और स्थितियाँ ज़्यादा खास दिख नहीं दी क्योंकि ये एंडिंग की बात है, बट न्यू बिगनिंग ज़रूर होती हुई दिख रही है, मैं बता दूं। देखो इन दोनों के बीच में स्थितियाँ इतनी खास नहीं हैं, बट न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। चीज़ें ख़राब चल रही हैं, अभी कुछ कार्मिक सिनेरियोज चल रहे हैं, कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी से ज़रूर भाग रहा है, या तो आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन, बट यहाँ पर स्थितियाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एट द एंड ठीक ज़रूर होंगी। द 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन भी हैं एक दूसरे के साथ अभी राइट नाउ में। तभी तो मैंने कहा कि मुझे कार्मिक स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर, कि ये दोनों कार्मिक हैं, और ये सोशल मीडिया पे हो सकते हैं मिले हैं, या सोशल मीडिया पर इन्होंने बात करी है एक दूसरे से। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया से ना सच्चाई छुपा रहे हैं, ठीक है। अब ये हर किसी के लिए अलग वे में होगा, ये दुनिया से सच्चाई छुपा रहे हैं इस रिश्ते की, ओके। फैमिली में है हैंग्ड मैन की एनर्जी, ओके। हैंग्ड मैन विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, लेट गो करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनकी एक इमेज है, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन है, और उनको वो बचानी है, ठीक है। एंड वापस से वो सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, विद द 10 ऑफ कप्स यूनियन चाह रहे हैं। बट हैंग्ड मैन ये नहीं कहता कि आज या कल में एक्शन आएगा। हैंग्ड मैन कहता है कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना सीख भी रहे हैं, स्पेशली ईगो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ लेसन ज़रूर सीख रहे हैं, टाइम लग सकता है इसमें, ओके। मुझे जो अभी तक लगभग राशियां नजर आई हैं, दैट इज लियो, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई, ओके। ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सिफाई, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो अपना घर देखो, घर को थोड़ा साफ सुथरा रखो। घर में वैसे तो आप बहुत ऑर्गेनाइज होते हो वो, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिक्लटर करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगी काऊ जो है, जो भी गायें जो आसपास कोई दिखती हैं आपको, तो उनको फीड ज़रूर कराएं। देन कोशिश करें कि माइंड से भी बहुत कुछ निकालें। माइंड में भी अब आपके बहुत कुछ बैठा हुआ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा ना आपने मन में भर रखा है, जिसकी वजह से रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा वो दिमाग से भी चीज़ें निकालो और रिलैक्स करो, ठीक है। गौ सेवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको यहाँ पर ये तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि जो नंदी महाराज होते हैं ना, उनके कान में जाकर बोल के आओ कि आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते के लिए, और अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली सुनवाई हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर आया आपके लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थी रीडिंग आपके लिए कन्या राशि। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।